सर एक मेरा और सवाल रहेगा, थोड़ा सा कड़वा होगा लेकिन सच्चाई होगा। सर बहुत सारा देखा जाता है कि इलेक्शन बीत जाता है, उस समय कोई नेता लोग ऊपर नहीं होते हैं, या अन्य दल के या कोई भी दल के बात बता रहे हैं। आज जैसे चुनाव आ जाता है उस समय लगातार कई नेता लगातार ऊपर आना प्रयास करते हैं, इस पर क्या कहना है आपको? अब देखिए, बरसाती मेढक की तरह अब कोई नेता को तो हम बताएंगे नहीं। अब हम लोग को जो भी जानकारी में नेता है, हम लोग को जो भी माननीय है, वो हर समय क्षेत्र में रहते हैं। वो चीज़ हम लोग को पार्टी में नहीं है कि मतलब कि डूबे डूबे रहें, अब पता चले गए इलेक्शन का समय में गए। मेरे देखते पीरियड में मैंने मेरे ज़िले में वैसा कोई ऐसा नेता नहीं है कि मतलब कि जो केवल इलेक्शन के समय ऊपर, जिसको केवल इलेक्शन लड़ना रहता है वो केवल आता है। जो जिसको जीतना है, जिसको राजनीतिक में रुचि है, वो बराबर कंटिन्यूटी मतलब कि बना रहता है। अब यहीं देख लीजिए, हम लोग को मतलब कि मेरे क्षेत्र लोकसभा के बगल में वाल्मीकि नगर लोकसभा है, वहाँ का जदयू के सांसद है माननीय सुनील भैया जी। अब उनको देखिए डेली प्रत्येक दिन क्षेत्र में रहते हैं, कोई ऐसा दिन नहीं है कि जो क्षेत्र में नहीं रहे। जनता के लिए दो दो बजे रात तक क्षेत्र में रहते हैं, किसी के शादी हो, विवाह हो, किसी के दुख हो, सुख हो, आगलगी हो, बरसात हो, दिन रात क्षेत्र में रहते हैं। अब जो नहीं रहता है तो वो तो हारेगा ही, जो नहीं काम करता है तो हारेगा ही। हम लोग को मेरे देखने में, मेरे जो इस जिले में माननीय आदरणीय जो जदयू के नेता लोग हैं और जो भी लोग हैं, वो लोग क्षेत्र में एनी टाइम जो नहीं रहते हैं वो अपना हार का सामना करेंगे, जो रहते हैं वो जीतेंगे। जो जनता के उसका मतलब कि कोई जोड़ा नहीं लगा सकता है। अच्छा सर, जो कि बता दे, सांसद सुनील कुमार जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सांसद सुनील कुमार जी के बारे में हम यही बोलना चाहते हैं कि वो अच्छे काम कर रहे हैं। उनको मतलब कि टक्कर देने के लिए मतलब अभी यहाँ पे चंपारण में सोचना पड़ेगा। चाहे मतलब कि बिहार में कोई ऐसे गिने चुने सांसद होंगे कि जो उनके क्षेत्र में, जितना क्षेत्र में वो रहते हैं, इकलौता पूरे बिहार में वो ऐसे इकलौता सांसद माननीय सांसद जी हैं। शायद कोई हो सकता है, 2 4 5 आदमी और हो सकता है, लेकिन मेरे जानने पीरियड में वहीं एक सांसद हैं को जो दिन रात मतलब जनता के लिए तत्पर खड़ा रहते हैं। मतलब कि आप सुबह 8 बजे जाइएगा, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक जनता की ही समस्या आप देखते हैं। और जनता दरबार लगा कर क्षेत्र में, अभी कुछ दिन पहले, अभी इधर 1 महीने से 1.5 महीने 2 महीने से बंद है, जनता दरबार लगा कर क्षेत्र में आप जनता को समस्या देखते हैं। सारे अधिकारियों को बुलाते हैं, हर एक मतलब एनी टाइम वो जनते के लिए तैयार रहते हैं। जी नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं जन सहारा न्यूज़ में स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत। अभी हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं, जदयू जिला अध्यक्ष बने हैं हमारे सर, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर सबसे पहले इस खुशी के लेकर क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल को, सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस खुशी को क्या बताया जाए, सारी युवाओं में खुशी है और पार्टी ने हमको बनाया युवा का जिला अध्यक्ष, इसके लिए सभी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद। युवा जदयू के विशेषता के बारे में क्या कहना चाहते हैं? युवा जदयू की विशेषता ये है कि मतलब कि जो भी युवा साथी है, जो भी राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो वो मतलब कि युवा जदयू से जुड़ के अपना पॉलिटिक्स अच्छा से कर सकते हैं और आगे अपना मानिए कदम बढ़ा सकते हैं। अच्छा, युवाओं के लिए सर आपका क्या सोच है? युवाओं के लिए क्या करने वाले हैं? देखिए, हम तो युवाओं के लिए, हम तो मतलब कि अब जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वो किया हुआ काम है, उसी को मतलब युवाओं का मतलब कि जो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं जदयू में मिल के, उनको माननीय मुख्यमंत्री जो भी काम है उसको धरातल पर पहुंचाने का, एक एक जन जन तक पहुंचाने का, यही युवाओं का काम है। और जो भी मतलब युवा साथी को, यहाँ पर चंपारण के युवा साथी को जो भी हर एक दुख सुख में जाना, अपना भागीदारी निभाना और अनेक काम करना और युवा जदयू को मजबूत करना, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करना, यही काम। अच्छा सर, जैसे कि आप इतना कम एज में राजनीति में आने का विशेष बात क्या है या मुद्दा क्या है? कम एज के क्या, हम लोग छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं, कॉलेज से हम लोग जुड़े हुए हैं और छात्र राजनीति करते करते अब जब हम लोग कॉलेज आउट हो गए तो हम लोग युवा में गए। युवा में मानिए लोग का आदेश हुआ और मतलब कि अपना विचार हुआ कि नहीं, कि हमको युवा जदयू में जाना चाहिए। युवा हम लोग 27-28 वर्ष के एज में चले हैं, तो हम लोग सोचे कि अब छात्र राजनीति से आगे बढ़ के युवा में जाना चाहिए। हर कोई चाहता है एक कदम आगे बढ़े, तो अभी युवा में जाना चाहिए, तो इसीलिए हम युवा में आए और युवाओं के लिए मतलब कि युवा जदयू के जिला अध्यक्ष बन के माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। अगला चुनाव के लेकर सर आपकी तरफ से क्या होगा? अब देखिए, अगला चुनाव को लेकर जो भी 24 का इलेक्शन है और अगला चुनाव जो भी है,
तो अगला चुनाव में हम लोग मतलब कि माननीय मुख्यमंत्री जी किए हुए काम को मतलब हम लोग को लेकर जाएंगे। मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी इतना काम कर दिए हैं कि उसमें कोई पूछने वाली बातें नहीं है। जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी काम किए हैं उस काम को हम लोग जाकर धरातल पर बताएंगे, और धरातल पे जहाँ काम नहीं हुआ वो मतलब कि उस काम को मतलब कि कराने का प्रयास करेंगे, कि जहाँ अधूरा रह गया, कुछ छूट गया है, कुछ प्रयास करना है, उसमें हम प्रयास करेंगे और प्रयास किया जाएगा। अगर हमसे नहीं बन पाएगा तो हम लोग माननीय यहाँ के सांसद माननीय सांसद सुनील भैया जी हैं, तो उनसे उनसे मिलकर मतलब कि यहाँ का जो भी जनता का समस्या होगा उसको अच्छा करने का काम करेंगे। और यही माननीय मुख्यमंत्री को बहुत सारा योजना है कि जो मतलब कि हम जो सब युवा साथी है इसी मुद्दा को लेकर हम लोग जाने का मतलब कि जनता के बीच जाएंगे, बोलेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना अच्छा काम किए हैं, इसके आधार पर हमको वोट दीजिए। हम लोगों को तो जाति राजनीतिक धर्म के आधार पर तो हमको लोग को तो वोट मांगना नहीं है कि हम लोग जातीय राजनीति धर्म के राजनीति कर हम लोग वोट मांगेंगे। हम लोग को तो काम के आधार पर वोट मांगना। हम लोग को कोई शर्मिंदा नहीं है हम लोग जनता के बीच में जाकर वोट मांगने के लिए। अब जो काम नहीं किया होगा, जो जाति राजनीति धर्म के नाम पे काम किया होगा, तो उस आधार पर वोट मांग सकता है, उसको जनता भगाएगी। हम लोग को जनता नहीं भगाने वाली है। हम लोग तो हर चीज़ को बता के समझा के हम लोग वोट ले सकते हैं। हम लोग वोट मांगने का अधिकार भी है। अच्छा सर, युवाओं के लिए क्या कहिएगा, जो कि युवा आपसे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या कहिएगा? अब युवाओं को लिए क्या कर रहे हैं, जो भी युवा राजनीतिक कर रहे हैं, अगर वो राजनीतिक में रुचि रखते हैं तो आए हमारे जदयू पार्टी से जुड़े, हमारे युवा जदयू से जुटे, और उनके लिए शुभकामनाएं हैं, उनके लिए वेलकम है। उनको हम कंधे से कंधे मिलाकर बराबरी में रखकर उनको मतलब कि उनका हाथ मजबूत करेंगे, और युवा जदयू को भी मजबूत करेंगे, यहाँ पर जदयू पार्टी को मजबूत करें। अब माननीय मुख्यमंत्री जी इतने अच्छे काम किए हैं और वो इतनी अच्छी पार्टी है, तो मतलब कि इससे अच्छी पार्टी अब वो बिहार में मतलब क्या मतलब कि हो सकती है। और इसके काम के आधार पर हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी काम को देखते हुए हम लोग को भी रुचि लगता है कि चलिए हम लोग को जो माननीय बिहार के मुखिया हैं वो काम करते हैं, तो हम लोग को भी उनके साथ रहकर उनके सेना बनकर काम करने में अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग को कोई मतलब कि दिक्कत नहीं होता है क्षेत्र में जाने में। क्योंकि हम लोग कोई भी क्षेत्र में जाते हैं लोग, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का सराहना किया जाता है क्षेत्र में, तो हम लोग को भी अच्छा लगता है। सर एक मेरा और सवाल रहेगा, थोड़ा सा कड़वा होगा लेकिन सच्चाई होगा। सर बहुत सारा देखा जाता है कि इलेक्शन बीत जाता है, उस समय कोई नेता लोग ऊपर नहीं होते हैं, या अन्य दल के या कोई भी दल के बात बता रहे हैं। जैसे चुनाव आ जाता है उस समय लगातार कई नेता लगातार ऊपर आना प्रयास करते हैं, इस पर क्या कहना है आपको? अब देखिए, बरसाती मेढक की तरह अब कोई नेता को तो हम बताएंगे नहीं। अब हम लोग को जो भी जानकारी में नेता है, हम लोग को जो भी माननीय है, वो हर समय क्षेत्र में रहते हैं। वो चीज़ हम लोग को पार्टी में नहीं है कि मतलब कि डूबे रहें, अब पता चले गए इलेक्शन के समय में गए। मेरे देखते पीरियड में मेरे ज़िले में वैसा कोई ऐसा नेता नहीं है कि मतलब कि जो केवल इलेक्शन के समय ऊपर, जिसको केवल इलेक्शन लड़ना रहता है वो केवल आता है। जिसको जीतना है, जिसको राजनीतिक में रुचि है, वो बराबर कंटिन्यूटी मतलब कि बना रहता है। अब यहीं देख लीजिए, हम लोग को मतलब कि मेरे क्षेत्र लोकसभा के बगल में वाल्मीकि नगर लोकसभा है, वहाँ का जदयू के सांसद है माननीय सुनील भैया जी। अब उनको देखिए डेली प्रत्येक दिन क्षेत्र में रहते हैं, कोई ऐसा दिन नहीं है कि जो क्षेत्र में नहीं रहे। जनता के लिए दो रात को क्षेत्र में रहते हैं, किसी के शादी हो, विवाह हो, किसी के दुख हो, सुख हो, आगलगी हो, बरसात हो, दिन रात क्षेत्र में रहते हैं। अब जो नहीं रहता है तो वो तो हारेगा ही, जो नहीं काम करता है तो हारेगा ही। हम लोग को मेरे देखने में, मेरे जो इस जिले में माननीय आदरणीय जो जदयू के नेता लोग हैं और जो भी लोग हैं, वो लोग क्षेत्र में एनी टाइम जो नहीं रहते हैं वो अपना हार का सामना करेंगे, जो रहते हैं वो जीतेंगे, जो जनता के बीच रहेंगे वो जीतेंगे, यही कहना चाहते हैं। अच्छा, अगला जो 2024 में चुनाव के लेकर क्या कहना है आपको? क्या लगता है कि आप लोग सच में विजयी होंगे? हम लोग क्यों नहीं विजयी होंगे? जो काम किया है, काम करेगा और काम करते रहेगा वो तो जीतेगा ही। अब जो काम ही नहीं करेगा, जिसको जुमलेबाजी करना रहेगा, वो क्या जीतेगा? यहीं देख लीजिए कि मतलब कि 2024 का रणनीति हम लोग यही, हम लोग पार्टी की रणनीति यही है कि हम लोग मतलब कि अपना विकास के आधार पे माननीय मुख्यमंत्री जो भी हम लोग माननीय आदरणीय और जो भी मतलब कि जदयू वरीय नेता हैं, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के विकास के आधार पे जाकर वोट मांगेंगे। हम लोग को विकास के आधार पे वोट मिलेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री इतना विकास कर दिए हैं कि हम लोग को जो क्षेत्र में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और जो काम नहीं किया है, जो कुछ नहीं किया है, जो जुमलाबाजी किया है, वो लोग जाने के मतलब उन लोग को जाने में डर लगे कि मतलब कि हम वोट कैसे मांगेंगे, किस आधार पर वोट मांगेंगे। हम लोग को तो बहुत सारा आधार है, क्या नहीं किए माननीय मुख्यमंत्री जी? रोड बनवाए, बिजली दिए, पानी दिए, लड़कियों को
औरत महिलाओं को 35% आरक्षण दिए, पुलिस बहाली में आपको अनेक हर एक दूसरे राज्य से 13% ज़्यादा भर्ती दिए, और मतलब शिक्षा पे सुधार किए। मतलब क्या नहीं किए माननीय मुख्यमंत्री। जीविका दीदी के लिए मतलब कि वो अपना स्कीम बनाए, मतलब कि हर एक क्षेत्र में विकास किए। तो हम लोग को मतलब कि कोई चिंता नहीं है। हम लोग को मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी किए हुए काम के विकास के आधार पर और जाएंगे। और जो भी यहाँ के माननीय हम लोग मेरे जानने वाले में जो भी माननीय लोग हैं, वो लोग सब क्षेत्र में काम किए हैं। मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो जनता मांग की हो उसके लिए वो प्रयास नहीं किए हो। मतलब कि इतना काम किए हैं ना कि मतलब कि उसका मतलब कि कोई जोड़ा नहीं लगा सकता है। अच्छा सर, जो कि बता दें, सांसद सुनील कुमार जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, सांसद सुनील कुमार जी के बारे में यही बोलना चाहते हैं कि वो अच्छे काम कर रहे हैं। उनको मतलब कि टक्कर देने के लिए मतलब अभी यहाँ पे चंपारण में सोचना पड़ेगा। चाहे मतलब कि बिहार में कोई ऐसे गिने चुने सांसद होंगे कि जो उनके क्षेत्र में जितना क्षेत्र में वो रहते हैं, एकलौता पूरे बिहार में वो ऐसे एकलौता सांसद माननीय सांसद जी हैं। शायद कोई हो सकता है, 2 4 5 आदमी और हो सकता है, लेकिन मेरे जानने पीरियड में वही एक सांसद हैं को जो दिन रात मतलब जनता के लिए तत्पर खड़ा रहते हैं। मतलब कि आप सुबह 8 बजे जाइएगा, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक जनता की ही समस्या आप देखते हैं। और जनता दरबार लगा कर क्षेत्र में, अभी कुछ दिन पहले, अभी इधर 1 महीने से 1.5 महीने 2 महीने से बंद है, जनता दरबार लगा कर क्षेत्र में आप जनता को समस्या देखते हैं। सारे अधिकारियों को बुलाते हैं, हर एक मतलब एनी टाइम वो जनते के लिए तैयार रहते हैं। अगर उनका सेशन चल रहा हो दिल्ली, अगर एक दिन का समय मिलता है ना, तो एक दिन के लिए वो फ्लाइट पकड़ के, गाड़ी ट्रेन पकड़ के चले आते हैं। एक दिन फिर क्षेत्र में रहते हैं, फिर वो एक दिन क्षेत्र पूरा होने के बाद वो फिर मतलब कि दोबारा चले जाते हैं अपने सेशन दिल्ली मतलब कि पार्लियामेंट में। लेकिन उनके बारे में क्या कहना है? वो जो काम नहीं किया रहेगा उनको डर रहेगा कि हमको टिकट मिले कि नहीं मिलेगा, हम जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। यहाँ पे मतलब कि उस लोकसभा क्षेत्र में जितना ये काम कर दिए, जितना लोगों के बीच छोटा हो बड़ा हो जो भी हो, सबके घर जाने का काम किया, दुख सुख में सबके घर जाने। कोई ऐसा नहीं है कि जो मतलब मानिए सांसद सुनील भैया जी के पास आता है, वहाँ पे नरकटिया का जो उनका आवास है, कोई निराश होकर चल जाए, ऐसा कुछ है ही नहीं। वही एक ऐसा सांसद है कि जिसे आप अगर गरीब बच्चा भी जाए ना, अगर एक बच्चा भी जाए, अगर उसके घर में कोई जाने वाला ना जाए, बोले कि मतलब हमको सांसद जी से मिलना है, ये दुख है, तो वो जाकर मिल सकता है। और उधर दूसरे सांसद के पास सांसद जी नहीं है, इधर गए हैं उधर गए हैं, घरे में रहेंगे लोग, बोल देते हैं लोग। लेकिन वो ऐसा सांसद है, आप चल जाइए 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, 10:30 बजे तक बैठे रहेंगे। कोई VIP शेड्यूल नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसा हम आप नॉर्मली बैठे हैं, वैसे आप अपने सांसद से बात कर सकते हैं, अपने सांसद से मतलब अपने बातों को रख सकते हैं, और तुरंत कार्रवाई होता है। नहीं कि इस टाइम आइएगा उस टाइम आइएगा। अगर सच्चाई बात रहता है, सच्चाई चीज़ रहता है, अगर सच में आप दुख में फंसे हुए हैं, सबका तुरंत साथ मिलता है उनका, और तुरंत मतलब कि समस्या का निवारण होता है। अच्छा सर, अगला चुनाव में आप लोग का लक्ष्य क्या है? बस इतना ही पूछना चाहता हूँ। अगला चुनाव में लक्ष्य क्या है कि मतलब कि जो भी हम लोग का मतलब कि महागठबंधन से मतलब कि जो भी उम्मीदवार बने, और माननीय मुख्यमंत्री जिसको भी उम्मीदवार बनाए, ठीक है, उनके साथ हैं। पार्टी जिसके साथ रहेगी उसके साथ मैं भी हूँ। मैं मन विशेष क्या बता सकता हूँ, मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जिसको निर्णय करेगी। अच्छा सर, एक और सवाल है मेरा, 2024 के चुनाव के लेकर क्या आपके पार्टी की तरफ से कोई बोल है? जैसे कि लगातार कोई अन्य पार्टी लोग जैसे कि अपना बोल रखते हैं, नारा लगाते हैं, नारा के चलते अपना वोट लेते हैं, क्या आपका भी कोई नारा है, आपका कोई पार्टी की तरफ से? अभी पार्टी की तरफ से वैसा नारा कुछ अलाउ नहीं हुआ है। अब एक नारा अलाउ हुआ, तो अब प्रदेश देखा अब देश देखेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के पोस्टर लगा था पार्टी कार्यालय में, और सब ये सब लगा था। नारा अलाउ होगा। नारा क्या है? नारा के लिए वो लोग तैयार रहते हैं जिसको मतलब कि काम नहीं किए रहते हैं। जयकारा मनाना है, हुड़दुम करना है, माहौल बनाना है। हम लोग तो काम किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के सारी महिलाएं मतलब कि इतना खुश है उनके कामों से, सारी जनता खुश है। तो उतना हम लोग को टेंशन लेने की कोई बात नहीं। हम लोग को पार्टी के लिए उतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब जो काम नहीं किए होंगे, जिसको दिक्कत होगा वो अपना समझे। अभी तो कोई नारा मतलब निकला नहीं है, सब पुराना ही नारा है। अब देखिए अब क्या होता है। अच्छा सर, मेरा लास्ट सवाल है, जितने भी श्रोता दिख रहे हैं, जितने भी युवा दिख रहे हैं, उन सबसे आपका क्या कहना है? मेरा लास्ट सवाल है।
उन सबसे क्या कहना है, मतलब जो भी जानता है, अगर हम यही कहना चाहेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को वोट देकर उनके हाथों को और मजबूत करने का प्रयास करें, और वो इससे अच्छा काम करके और इससे मतलब बिहार को वो जितना आगे वो लेकर गए हैं और इससे आगे लेकर जाएंगे। अच्छा, अपना थोड़ा परिचय दीजिए दर्शक के बीच में। मेरा नाम मनीष गुप्ता हुआ, हम युवा जदयू का जिला अध्यक्ष हुए। देखिए, जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कमेंट बताइए। आप देख रहे हैं जनसहारा न्यूज़, मैं हूं सत्य कुमार। जय हिंद।